पुरुषों के लिए। आज मैं बताने आई हूँ आपको शिव क्या कहते हैं पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए। जो उन्होंने बताया कि जब तक आप शिव को नहीं पाते, उसका कारण क्या है कि हम शिव की पूजा करते हैं और शिव को प्राप्त नहीं कर पाते। उसके पीछे है उनका कहना कि आपके अंदर जब तक अहम भाव रहेगा, मैं कर रहा हूं की भावना रहेगी, तब तक आप शिव तत्व को प्राप्त ही नहीं कर सकते। और ये मैं किसमें सबसे ज्यादा होता है? पुरुषों में सबसे अधिक पाया जाता है। आपने देखा होगा बचपन से ही जैसे बेटा और बेटी पैदा होते हैं, उनको अंतर सिखाया जाने लग जाता है कि ये बेटा है और ये बेटी है। बेटी के यही कार्य होते हैं कि वो ये कार्य करेंगी और बेटे के लिए सारी फ्रीडम्स होती हैं कि वो सभी कार्य कर सकता है। वहीं से उस बच्चे में अहम का जन्म पैदा हो जाता है कि मैं उच्च अवस्था हूँ लड़की से, मेरा महत्व है, जो मैं मांगूंगा वह होगा। और क्योंकि अपनी संतान को, अपने वंश को चलाने के लिए हर आदमी को चाहिए होता है, हर परिवार को चाहिए होता है कि मेरे को लड़का ही पैदा हो। और आजकल आप जान ही रहे हैं कि देख ही रहे हैं कि जब लड़का पैदा होता है कि वो क्या कार्य कर रहा है। क्यों आजकल लड़कियों की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे को लड़का ना हो लेकिन लड़की जरूर हो। क्योंकि पता चल गया है कि लड़के वह कार्य नहीं कर पाते जो लड़कियां कर पाती हैं। दो घरों में विभाजित होने के पश्चात भी वो लड़की अपने ससुराल को भी संभालती है और अपने परिवार के पीहर को भी संभालती है। एक पुरुष केवल अपने ही घर को संभालता है, उसके पास दो दायित्व नहीं होते क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति ही नहीं है। शक्ति केवल पार्वती को ही मिली है, अर्थात स्त्री को ही शक्ति दी गई है जो वो सभी कार्य कर लेती है। कैसे वो कर लेती है कि घर का बाहर का काम भी कराती है, जॉब भी कराती है और उसके पश्चात घर आने के बाद घर का काम भी निपटा लेती है। क्या उसके कुछ ज्यादा ही हाथ दिए हैं भगवान ने? पुरुष तो वैसे अपने आप को बहुत बड़ा मजबूत आदमी समझता है कि मेरे पास तो इतनी ताकत है कि मैं ये कर सकता हूं, तो वो करके तो दिखाए एक दिन भी काम कि वो घर का भी कर ले और बाहर का भी कर ले। हाँ, जो शिव शक्ति को पहचान चुके हैं और जो स्त्री को बिल्कुल पार्वती की तरह स्थान देते हैं, समर्पण का भाव रखते हैं और स्त्री पुरुष के लिए समर्पण का भाव रखती है, वहां दोनों का सामंजस्य जरूर ठीक बैठता है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से भली भांति समझते हैं कि जैसा उसका शरीर है वैसा ही मेरा शरीर है, जैसा दुख मुझे होता है वैसा ही उसे दुख होता है, उसे थकावट होती है जैसे मुझे होती है। तो वो घर हमेशा सुख समृद्धि से भरा रहता है। वहां लक्ष्मी का निवास होता है। जहां लक्ष्मी की पूजा होती है, अर्थात लक्ष्मी तो आप घर लेकर के आते हैं ना विवाह करके, तब आप उसको पूरा स्थान देते हैं जब आप उसको पूरी तरीके से पूजते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अगर वो स्त्री सम्मान के लायक है, अगर वो इस सम्मान की कीमत आपको वापस देती है, तभी उस सम्मान की कीमत मानी जाती है। तो अहम भाव छोड़ें। आप जो लड़का लड़की हो रहे हैं, तो कुछ घरों में समझ आने लगा है कि दोनों बच्चे बराबर हैं, तो इसीलिए लड़कियों का महत्व अब आगे बढ़ता जा रहा है। लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव करने लगी हैं क्योंकि अभी तक उनको दबाया जा रहा था। वो देखती हैं कि अपनी माताओं को, अपने घरों में, परिवार में लड़कियों की क्या कीमत रखी गई है। उनको हमेशा नीचा दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन नीचा दबाने के लिए कोई भी नहीं बना। सभी को फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है, लेकिन अपने हक में रहकर। यह नहीं कि उस आज़ादी का आप दुरुपयोग करेंगे तो आप अपने अस्तित्व को ऊंचा दिखा पाएंगे। यह बिल्कुल गलत है कि आप आज लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं। ना लड़का लड़की बन सकती है, ना लड़की लड़का बन सकती है। अपनी मर्यादाओं को जाने और अपने जीवन को सुख समृद्धि से अगर भरना है तो अपने आप को बराबर जाने, मतलब कि आप एक दूसरे की अहमियत को समझे। जहाँ स्त्री की शक्ति है वहाँ स्त्री की शक्ति कार्य करती है, और जहाँ पुरुष की शक्ति है, पुरुष का आप समर्पण है, वो पुरुष का काम करता है। तो दोनों ही समर्पण भाव से, दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को जानते हुए अपने एक दूसरे का आदर और सम्मान करें, जिससे कि दूसरों को आपको देख करके एक अच्छा गृहस्थी चलाने का उनको उद्देश्य प्राप्त हो। तो अहम त्यागो तो आपको शिव अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे।
अहम के गिरते ही शिव की प्राप्ति है, ना कि आप पूजा करते हैं वहाँ पर केवल समर्पण भाव दिखाते हैं, हे शिव मैं तो आपको ही समर्पित हूँ, आपको मैं पूजा दिल से कर रहा हूँ, भाव से पूजा कर रहा हूँ, तो उससे प्रसन्न नहीं होंगे परमात्मा। आपके भीतर ही शिव बैठे हैं, कोई बाहर थोड़ा ना बैठे हैं। आप अपने भीतर झांकिए और उस मैं तत्व को खत्म करिए, क्षमा रखिए, अपने अंदर दया रखिए, सबके पीछे आपको शिव की प्राप्ति मिल जाएगी। आप अंदर ही पाएंगे, शिव आपके भीतर ही हैं। अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचानिए और अपने चक्रास को पूरा करिए। आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और आपको कहीं मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको मंदिर जाकर की ही तृप्ति मिल रही है। आप हर एक के अंदर वो शिव तत्व देखें तो आपके लिए हर जगह मंदिर है, हर जगह पूजा है। हर चीज़ से प्रेम कीजिए, क्योंकि कण कण में परमात्मा बसते हैं, हर कणकर में शंकर हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझा पाई होंगी। और अहम भाव ये पुरुष और स्त्री का ऊपर रखने का आप इस पर जोर नहीं देंगे। सब बराबर हैं, सब एक ही के बच्चे हैं, सब शिव तत्व से सम्माहित हैं, सबके भीतर वो ही बसता है। तो हृदय से सभी को आत्मवंदन। आशा करती हूँ समझ आया होगा आपको। थैंक यू।